कमाते रहो के इस खास सेगमेंट में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा और हमारे साथ हर रोज की तरह जो है राजेश सर जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए हम लोगों को। गुड मॉर्निंग हर्ष जी, सभी दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं सर, लेकिन आवाज में आज आपको लग रहा है कि जैसे तबीयत ठीक है आपकी? सर देखिए, वीकेंड पे आप थोड़े से डाउन थे, आपकी पूरी टीम डाउन थी। अब वीकेंड खत्म होते होते मैं हो गया, आप लोग रिकवर हुए तो। हाँ नहीं सर, डाउन है, लेकिन आप भी पूरे एनर्जी में हमारे दर्शकों के लिए आते हैं यहाँ पर। हम लोग भी पूरी एनर्जी में आते हैं ताकि अपने दर्शकों को एक बेहतर से बेहतर जो है यहाँ पर राय मिल सके। अब सबसे पहले मार्केट का नजरिया रख लेते हैं सर, फिर आपके पास आता हूँ मैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग अपने दर्शकों को बता दें कि जो निफ्टी है, अगर आप उसकी ओपनिंग देखेंगे तो करीब करीब यहाँ पर 24,581 के आसपास हुई है। और अभी जो है अगर आप बाजार देखेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर है करीब करीब यहाँ पे 24,600 के आसपास जो है वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि ऊपर नीचे थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगर आप निफ्टी बैंक में देखेंगे तो 1/4% की तेज़ी है यहाँ पर। अगर इसके अलावा मिड कैप में देखेंगे तो हल्का सा यहाँ पे 1/4% की तेज़ी यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। लेकिन पूरे हफ्ते में जिसने आउट परफॉर्म किया था वो था स्मॉल कैप। स्मॉल कैप जो है वो रेड टेरिटरी में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी ऑटो फिर से एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ पे, आधे प्रतिशत की तेज़ी के हिसाब से बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। एफएमसीजी एकदम फ्लैट है। आईटी जो है वो पॉजिटिव है यहाँ पर। और अगर आप बाजार की ब्रेथ को समझने की कोशिश करेंगे तो एडवांस जो है बढ़ने वाले शेयर जो हैं वो करीब 1350 हैं, गिरने वाले शेयर जो हैं वो करीब 1750 माफ़ कीजिएगा 1100 के आसपास जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं लूजर्स और गेनर्स की अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो आपके सामने अगर हम लोग रखेंगे यहाँ पर तो जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स की मैं अगर बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा हिंडाल्को में दबाव है यहाँ पे, जो अब हम लोग अभी चर्चा भी कर रहे थे, मैं आपको बता भी था। नोवेलिस को लेकर जो डेट है वो एक सवाल है यहाँ पर। इसके अलावा HDFC लाइफ, भारतीय एयरटेल, आयशा मोटर्स में साफ तौर पे दबाव दिख रहा है। लेकिन रिजल्ट्स के बिना पर टाइटन के नतीजे बेहतर थे तो आपको उसको रिवॉर्ड करता हुआ दिख रहा है बाजार। 2% की तेजी है। इसके अलावा ICICI बैंक, ट्रेंड से प्लस सब में तेजी देखने को मिल रही है। राजेश सर, अब जो ये 24,600 का आंकड़ा है इसको बाजार ने लगभग उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कैसे आगे के हिसाब से आप देख रहे हैं बाजारों को? देखिए हर्ष जी, बाजार में 600 से 800, ये 24,600 से 24,800 की जो रेंज है ना, यही रेजिस्टेंस की जोन है। 800 के ऊपर क्लोजिंग आ भी जाता है तो रिस्क बढ़ेगा। मैं तो यही कहता हूँ कि लोअर लेवल पे ही माल खरीदेंगे, हायर लेवल पे बाइंग करने से बचिए। मार्केट सपोर्ट पे आ जाए, प्लस कुछ ऐसे स्टॉक जो अपने सपोर्ट पर हैं और जो अभी तक उन्होंने रैली नहीं दिखाई है, तो वहां पर अगर पोजीशन बनाएंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच करेगा और आपको रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। हायर लेवल पे पोजीशन बनाएंगे, ब्रेकआउट को चेज करेंगे तो बाजार एक बार कहते हैं ना गूगली फेंक सकता है। गूगली फेंक सकता है यहाँ पे। और हम लोगों ने लगातार चर्चा कर ही रहे मार्केट्स को लेकर। तो सर अब फिर फोकस कहाँ करना है? कहाँ गूगली नहीं बल्कि अपसाइड मिलेगा? देखिए कुछ काउंटर हैं, एक तो पहले भी बात की थी, जैसे स्टाइल बाजार एक काउंटर है, वो हायर लेवल पे काफी करेक्ट हुआ। तो अब वो हम देख रहे हैं कि रिवर्सल दिखा रहा है। 2 दिन पहले वो अपने 200 DMA के ऊपर आया है और अब सस्टेन कर रहा है। तो वहां पर भी अभी भी 320 है उसका भाव, वहां पोजीशन बना के चला जा सकता है। 270 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट 370 से 400 रुपए तक के दोबारा देखने को मिल सकते हैं। अगर अभी इसमें सर्किट लग गया है, क्योंकि टी ग्रुप पे है, तो थोड़ा वेट कर लें, लोअर लेवल पे मिले, जब सर्किट ओपन हो जाए तब पोजीशन बना सकते हैं। पर लग रहा है कि ये रैली एक बार स्टार्ट हो सकती है। जिस तरीके से क्यूपिड और TFCI के काउंटर चले हैं, हो सकता है उसी तर्ज पे ये भी एक अच्छा खासा रिटर्न देते हुए हमें दिखेगा। बाजार स्टाइल रिटेल और स्टॉक में आप देखिए अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 5% के आसपास 336 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। 370 तक के टारगेट सर की तरफ से निकल कर आ रहे हैं यहाँ पे। 270 का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। सर दूसरा स्टॉक कौन सा रहेगा? दूसरा है ESAB इंडिया। वॉल्यूम थोड़ा कम होता है लेकिन फंडामेंटल वाइज अच्छी कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जितना इंडिया में आएगा तो उसका सीधा सीधा बेनिफिट इसको मिलेगा। 5,650 के आसपास काउंटर चल रहा है। इसको हम किसी भी डिक्लाइन पे लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 4,900 के नीचे के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस और टारगेट रखेंगे हम इसमें 6,300 और उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई 7,300 भी पॉसिबल है। लेकिन वॉल्यूम कम रखना, वैसे भी वॉल्यूम कम होते हैं और बड़े टिकट साइज का काउंटर है, तो लोअर लेवल पे लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सेफ काउंटर माना जाता है। प्रमोटर्स की 73% के आसपास की हिस्सेदारी है। FIs की होल्डिंग है करीब 1.5% के आसपास। और पब्लिक की जो है यहाँ पर जो है अगर देखें तो करीब 11% के आसपास जो है वो निकल के आ जाती है। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस 4,900 का
टारगेट्स के लिए करीब करीब 6,300 से लेकर 7,300 तक के दिए जा रहे हैं यहाँ पे। राजेश सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े। और एक सवाल मैं और लेना चाहूँगा, एक दर्शक हैं बस वो आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप आते हैं तो पूछ लेते हैं वो। दीपक कुमार साहू हैं, कह रहे हैं कि सर केन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर प्लीज़ अपना व्यू लॉन्ग टर्म के हिसाब से सजेस्ट कीजिए। देखिए आज 4-4.5% डाउन चल रहा है काउंटर, तो आज इसमें अगर 3,600 के नीचे इसमें क्लोजिंग आ जाती है तो वो थोड़ा सा काउंटर एक बार डाउन साइड की तरफ अपनी जर्नी शुरू कर सकता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए विजन बनाना है तो कोशिश कीजिएगा आप इसको 3,300 3,200 की रेंज में इसको ऐड करें, और स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहें तो 2,950 का क्लोजिंग बेसिस पर 3,700 के ऊपर की क्लोजिंग फिर इसको 4,100 की तरफ ले जाएगी। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो सकता है 3,400 3,300 आता है, तो वहां थोड़ी बहुत पोजीशन आप बना सकते हैं। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही डिस्क्लेमर प्लीज सर। जिन भी स्टॉक से बात की है कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल ध्यान रखिए, किसी भी स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो का 2-3% से ज्यादा एक्सपोजर ना लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।